हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा सीईटी के बारे में। जी हाँ, सीईटी का एग्जाम 26 और 27 जुलाई 2 दिन चला। ठीक है, आज हम जो सीईटी का एग्जाम था उसकी फाइनल जो शिफ्ट थी यानी कि इवनिंग शिफ्ट वो अभी अभी खत्म हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर की अभी तक ना किसी यूट्यूब पे है ना किसी सोशल साइट पे अभी तक अवेलेबल हुई है। क्यों? क्योंकि इसके लिए खुद से गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था कि ना आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, आप क्वेश्चन पेपर को अपलोड नहीं कर सकते। और जब तक क्वेश्चन पेपर अपलोड ना हो तब तक आप जो है आंसर की भी नहीं देख सकते, नहीं मैच कर सकते हैं। इसलिए अब तक का वेट आपने किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीईटी जो 26 जुलाई को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि आपको अब तक पता चल गया होगा कि 26 जुलाई की जो पहला एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट का वो काफी टफ रहा एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, उसी के हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है, लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि हमने अदर शिफ्ट की भी वीडियोस बनानी है कि जो हम लोग उसे एक्सप्लेन करने में लगे। तो आपको सिर्फ मैं टू द पॉइंट आंसर बताऊंगा, किसका आंसर ये आप मैच कर सकते हैं आपके आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा यहाँ पे। तो चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा। चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? लाहली। ठीक है, तो लाहली इसका आंसर रहेगा, जो कहाँ पे है? रोहतक जिले में लाहली स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द एक्रोनिम MIME स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल? ईमेल में MIME का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? दैट इज सी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। पीडीएफ में जो आंसर लगे हुए हैं उस पर आप मत जाना कि क्वेश्चन के पेपर यानी कि जिसका भी है, स्टूडेंट का भी है, उसके आंसर्स हैं। आपको मैं एक्चुअल में जो आंसर है, जो राइट आंसर वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक का था लाली फर्स्ट का, और सेकंड का क्या है? सी, दैट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एज पर द ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 नेचुरल जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा। दोनों ही देख सकते हो आप, हिंदी और इंग्लिश किसी का भी आंसर तो सेम ही रहेगा। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभावों में से एक नहीं है? नहीं पूछा है तो कौन सा रहेगा इसका? बुंदेलखंड प्लेटू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इज, या फिर आर करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, फर्स्ट और थर्ड सही है। 1 गीगाबाइट 1 टेराबाइट से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। और 1 मेगाबिट 1 मेगाबाइट का एक आठवां हिस्सा है, 1/8 भाग है। ठीक है, जो ऊपर सेकंड है 1 KB 124 बिट्स के बराबर है। यहाँ पे क्या दिया? बिट्स लिखा। अगर बाइट लिखा होता तो ठीक होता, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या मेंशन कर दिया? बिट्स लिखा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है? इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? बी। सॉरी, फर्स्ट सही है हमारा और थर्ड सही है, तो ये हमारा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए जी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इफ ए कंट्रीज गिनीज कोफिशिएंट इंक्रीज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन व्हाट डज इट इंडिकेट? यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकम इनक्वालिटी हैज वॉन्स, आय असमानता का और भी बदतर होना, इससे भी बुरे हालात आ जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा, अंडर द विच अंडर विच एक्ट वाज द ट्रस्ट डीड ऑफ पीएम केयर फंड रजिस्टर्ड? इनमें से किस एक्ट के तहत ट्रस्ट डीड ऑफ पीएम केयर को रजिस्टर किया गया था? तो कौन सा था हमारा? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, सेकंड 20 का ऑप्शन लेगा, पंजीकरण अधिनियम 1908। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वाज करेक्ट? इनमें से कौन सा इंडियन बुलेट ट्रेन के बारे में सही है? फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है, बिल्कुल सही है। इसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए क्रियान्वित किया गया है। तो यानी कि चारों के चार ऑप्शन सही है, और ऐसा कौन सा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर अवार्डेड 2024 ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया टाइटल? ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया टाइटल किसे मिला है 2024 के अंदर? तो 2024 में और दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जैसे ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया 2024 का खिताब दिया गया हो। आप इंटरनेट से चेक कर सकते हो, हालांकि ये आंसर मैंने इंटरनेट से चेक करके ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसमें से आपको लगता है कोई इसका आंसर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने दूसरे व्यूवर्स के साथ या दूसरे जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें पता चल सके, उन्हें शेयर कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार आपको खुद से चेक करना है। इंटरनेट पे इसका आंसर उन्होंने तो नॉट अटेम्प्टेड के लिए ही बता बोला है। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं है तो नॉट अटेम्प्टेड। हालांकि नॉट अटेम्प्टेड का मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज तो आप कह सकते थे कि इसका नन ऑफ दीज होगा। चलिए जी। नाइन्थ क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री यूज 3 मशीन्स ABC टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ विजन। इन्होंने कहा कि A B मिलकर काम करती हैं इतने दिन में, B C इतने में करता है, C A इतने में करता है। तो बताओ A अकेला कितने में करेगा? तो इसका जो कैलकुलेट करने का जो आंसर आता है कितना आता है? ऑप्शन सी, दैट इज 14/9 आवर्स। आप मैच कर लेना अपने से, एक्सप्लेन करने में लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे ही 100 क्वेश्चन है।
ए क्यूब है 6 डिफरेंट सिंबल्स ड्रॉन ओवर इट 6, मतलब इन्होंने बताया कि क्यूब है उस पे अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, और 3 इसने क्यूब्स को रिप्रेजेंट भी किया, 3 जो पोजीशंस हैं। अब इसने पूछा है कि विच सिंबल इज अपोजिट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे कौन सा यहाँ पे कौन सा होगा। तो इन तीनों को देख के आप बता सकते हो क्या रहेगा यहाँ पे, सर्कल, इसके जस्ट नीचे सर्कल रहेगा। इफ 5 एट द रेट 1 is 60, 12 एट द रेट 8 216, वही लॉजिक का क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से अगर ऐसे ऐसे किया जाए तो 16 एट द रेट 10 क्या रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा 260। तो इन्होंने क्या किया है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें 10 जोड़ दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों को प्लस 10 करते चलो, ठीक है। ऐसे ही 12 प्लस करो, पहले 5 और 1 6 थे और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, पहले आपको ऐड करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 12 और 8 20 और 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 200, 16 और 2 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 180, ऐसे ही। तो 16 को पहले प्लस करना है, तो 16 और 10 26 और 26 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 260। Next, 6 faces of cube are painted red, blue, green in a manner no adjacent faces have the same color. The cube is then cut into 64 smaller cube. How many cubes have only one face colored red? ठीक है, बता दिया क्यूब है, क्यूब के जो 3 कलर है, तीनों कलर एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अगर उसको छोटे छोटे 64 भागों में काट दिया जाए तो कौन से इतने क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक फेस रेड रहे, उतना रहेगा फिर हमारा 8। इसका सही आंसर रहेगा 8। नेक्स्ट है, कागज के एक टुकड़े को प्रश्न आकृतियों के दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया, दी गई उत्तर आकृति से बताइए कि खोलने पर ये कैसा दिखेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो आपने देखा होगा, एक बार ये फोल्ड किया यहाँ से, फिर इन्होंने 2 बार यहाँ से फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 2 कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद जैसे आप ओपन करोगे तो कैसा रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, ठीक है। कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। डी नहीं रहेगा क्योंकि सब में थोड़ी कट लगा है, सिर्फ एक फोल्ड पे, एक मोड पे कट लग रहा है, दूसरे पे नहीं है, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करके बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 27। इसमें भी लॉजिक लगा लेना आप, अगर मैं आपको बताने चलूँ तो। क्या ये देखो 7 to 14, पहले 5 ऐड किया, उसके बाद -3, फिर +11, फिर -5, फिर +7, फिर उसके बाद माइनस कितना करोगे आप, विषम संख्या है ना, तो 3 5 7, 7 माइनस कर दो, ठीक है, 27 आ जाएगा। What is the current number of reserve constituencies for scheduled caste in the हरियाणा विधानसभा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जीके से, दैट इज 17। राइट आंसर रहेगा इसका बी, दैट इज 17। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके आपको इसका आंसर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे कि आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसके बाद ये बताना कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत था आपका, ठीक है, ए शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन। तो इसका आंसर सही रहेगा डी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड ओनली। ये सही है, ये सही है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। 16, उसके बाद 17, इन 2022 हरियाणा रैंक ब्लैंक अमंग इंडियन स्टेट इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि 2022 में निर्यात तैयार सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में खाली स्थान स्थान पर था, कौन से स्थान पर था, तो इनमें ये बताना। तो जब आप इंटरनेट से चेक करेंगे तो इसका सही आंसर आना चाहिए 6, ठीक है, 6 पोजीशन पे था। अब क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है तो देख लेना अब आप क्या करके आए। 18th क्वेश्चन है, विच ऑथर फ्रॉम द हरियाणा won the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर वर्क इन हरियाणवी लैंग्वेज इन 1919 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन टाइटल बीरे दा ब्याह। 1990 में किस हरियाणवी किसे साहित्य अवार्ड मिला था, किसके लिए, हरियाणवी लैंग्वेज में एक पोएट्री लिखने का जिसका क्या नाम है, बीरे दा ब्याह। तो इसके लिए किसको मिला था, दैट इज उदय भानुहंस जी को इसके लिए टाइटल दिया गया था। अंडर द हरियाणा बजट 25-26 हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द वुमेन्स वेलफेयर अंडर द लाडो लक्ष्मी योजना। तो कितना दिया गया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, 5,000 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क या सेंचुरीज इन हरियाणा इज ए रामसर साइट, रामसर साइट में कौन सी है, तो कौन सी रहेगी आपकी, डी, दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेड द क्रिएशन ऑफ हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 3। द पिंजौर गार्डन इन हरियाणा आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो पिंजौर गार्डन है वो किस एग्रीकल्चरल स्टाइल, सॉरी आर्किटेक्चरल स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या है वो, मुगल गार्डन है आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो क्या रहेगा हमारा बी, दैट इज हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा मानव अधिकार योग, ऐसा कुछ है नहीं। फाइंड द ओड वन, इनमें से अलग देखना। तो प्रिज्म, लेंस, मिरर, ये सब किसके, कांच के बने हुए हैं एक तरीके से, तो बच यानी कि ये आप ऐसे देख सकते हो कि ये सब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बचा क्या, विंडो, ठीक है। Certain number when divided by 15, 20 and 25 always leave a remainder of 8, but is the smallest such number that is also greater than 500, ठीक है।
बता दिया कि 15, 20, 25 कुछ हैं, इनसे अगर आप डिवाइड करो किसी निश्चित संख्या को तो 8 शेष बचता है। तो इसमें से बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 500 से भी बड़ी है। तो 500 से तो चारों ही बड़ी हैं, तो आंसर रहेगा हमारा 601। आप 15, 20, 25 किसी से डिवाइड कर लो, 8 हमारा शेष बचेगा। इफ रीड इज कोडेड एज दिस, हाउ विल मैथ बी कोडेड। अगर रीड को ऐसे कोड किया जा रहा है तो मैथ को कैसे कोड किया जाएगा। देखो, आर आता है हमारा 18th पोजीशन पे, ई आता है हमारा 5th पोजीशन पे, ए आता है हमारा 1st पोजीशन पे और डी आता है हमारा 4th पोजीशन पे। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ के जो अल्फाबेट्स हैं किस किस पोजीशन पे आते हैं, तो इनकी जगह आप उनको प्लेस कर दो, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 173 सी। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो एक बार देख लेना आप इसका आंसर सी है क्या, सोल्व करके। लॉजिक मैंने बता दिया इसमें क्या लगने वाला है। फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से अलग क्या है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, इवन बताना है। ओड वन आउट का मतलब ये नहीं कि इनमें से ओड कौन सा है, वो विषम, समझ रहे हो, वो ओड इवन अलग है मैथ वाला, और इन्होंने क्या पूछा है, रीजनिंग वाला, लॉजिकल वाला। तो इनमें से अलग कौन सा है, असल में विषम कौन सा है। वैसे तो तीनों विषम है, विषम संख्या, लेकिन इन चारों में विषम कौन है, जो इनसे हट के हो, इन बाकी तीनों से, तो क्या है 370। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, ये बताना था आपको। फोर इंडिविजुअल पी क्या आर एस, उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम कर दिया, आपको बताना है इनमें से दोषी कौन है, दिए गए कथन के अनुसार। पी कहता है क्या दोषी है, क्या कहता है आर दोषी है, आर कहता है पी निर्दोष है, और एस कहता है मैं निर्दोष हूं। तो इनमें बता दिया कि सभी निर्दोष लोग सच बोलते हैं, निर्दोष लोग सच बोलते हैं। तो निर्दोष कौन कौन है, एस कहता है मैं निर्दोष हूं, तो एस सच कह रहा, तो यानी कि एस नहीं है इसका आंसर। आर कहता है पी निर्दोष है, आर क्या कहता है, पी निर्दोष है। ठीक है, और इसने क्या कहा, निर्दोष इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। तो पी निर्दोष है अगर, तो पी जो कहेगा वही आंसर रहेगा। तो पी ने क्या कहा, क्या दोषी है, तो इसका सही आंसर रहेगा क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर इज 30 फ्रॉम द पॉइंट बी व्हिच इज 50 मीटर क्लोजर टू द बेस ऑफ द। ठीक है, इन्होंने एक ऐसे बता दिया कि भाई एक पॉइंट है ए ग्राउंड जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, वैसे ही फ्रॉम ए पॉइंट बी विच इज 50 मीटर क्लोजर टू द बेस ऑफ द टावर, एक और पॉइंट है जो कि टावर के 50 मीटर यहाँ पे एक पॉइंट है 50 मीटर पे, ये पॉइंट बी बता दिया, ये एंगल बता दिया, इसमें 60 है, पहले वाला 30 था। तो बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्या, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, और इसका सही आंसर आएगा 25/3। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर दैट a square minus b square is equal to 31, what is the value of the a into b। तो इसका आंसर रहेगा b, that is 240। a solid metal cube of side 14 is melted and recast into small sphere of radius 1, how much such spheres can be reformed। तो ऐसे ऐसे कितने स्फीयर्स बन सकते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा 655। अरुण सैलरी 25%, चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। तो दीपक का वेतन चरण के वेतन में कितना है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा बी, 73.33%। नेक्स्ट, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर, सॉरी x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5 कितना रहेगा, तो कितना रहेगा 2। 6 लड़कों का अगर औसत वजन 50 किलोग्राम, एक 7वां लड़का भी शामिल होता है, तो नया औसत वजन 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन बताइए, तो इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। स्टेटमेंट बताइए आपको दो। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द ग्रीनविच, फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड आपका इज इट एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, दैट इज कथन 1 सही है, लेकिन 2 गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना बेस्ट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू स्काई। हमें नीला आसमान क्यों दिखता है, तो किस लिए दिखता है, वेवलेंथ बेस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड विच मेजर इंटरनेशनल समिट इन 2024। 2024 में से सक्सेसफुली किसको इन्होंने जो है होस्ट किया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 में से इनमें से कोई भी इंडिया ने तो होस्ट नहीं किया है। G20 के लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन शायद ये 2023 में होस्ट किया गया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, 24 में पूछा था तो इसका एक बार आंसर देख लेना, इसको लेकर थोड़ी सा कंफ्यूजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमी थ्रू वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो आपके ये स्वयंसेवी ग्रुप होते हैं महिलाओं के द्वारा जो किस्त वगैरह के लिए बनाए जाते हैं आजकल, तो वो किस योजना के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है, DAYNRLM के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन हरियाणा। चित्रकला के इतिहास के बारे में हरियाणा में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 39 का, दैट इज ए। ठीक है, हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी। इसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 40, व्हाट इज द रिवाइज होनरियम फॉर द युवा लेखक सम्मान पुरस्कार गिवन बाय द हरियाणा साहित्य अकेडमी। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है। अब बढ़ा के कितना कर दिया, तो आंसर रहेगा इसका 1 लाख।
हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा के नाम से संबंधित है? तो दैट इज रजिया सुल्तान के नाम से संबंधित है। Which of the following is not a factor used to classify climate in the Köppen climate classification? इनमें से कौन सा नहीं है जो कोपन की जलवायु का वर्गीकरण करता है? तो क्या रहेगा इसका? विंड। नॉट पूछा ना, तो विंड। The Chow dance with martial and tribal origins primarily from which Indian state? इनमें से किस इंडियन स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था छाऊ डांस? तो कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के हिसाब से जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कलेक्टिंग पर्सनल डेटा विद पेरेंटल कंट्रोल। अगर पेरेंटल कंट्रोल है तो आप पर्सनल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपका मतलब कि आपसे वो कई प्रकार की स्टेटमेंट नहीं पूछता कि आप कोई भी ऐप ओपन करते हो कि एग्री डिसएग्री एग्री डिसएग्री, ठीक है। अगर पेरेंटल कंट्रोल से चाहें तो लोग डेटा ले सकते हैं, ठीक है, पेरेंट का अगर कंट्रोल है तो। Which of the following Indian cities has tropical wet and dry climate? अब देखो इसमें अगर तो भी पता भी नहीं आपको तो इससे आप आंसर लगा सकते हो आंसर कि शिलोंग, श्रीनगर और शिमला, इन तीनों का तो एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है, तो बचा क्या? एक जैसा क्लाइमेट है, बचा आपका बेंगलुरु। Which architectural style does Sun Temple at Modhera represents? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस सत्यापथी शैली को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी, दैट इज मारूगुजर। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following statement regarding recent infrastructure development in Haryana is true? इनमें से कौन सा बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, नेशनल हाईवे 152D कनेक्ट अंबाला एंड नारनौल। थानेसर का कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के नाम पे बनाया गया? दैट इज स्थानेश्वर, थानेश्वर, स्थानेश्वर, ये इसका आंसर है। सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा एंड महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है, एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 25% हानि पर बेचा गया। दुकानदार का शुद्ध लाभ और हानि क्या है? टोटल आपको बताना। तो इसका आंसर रहेगा ₹16 की हानि। A number is increased by 20% and then decreased by 30%, finally increased again by 50%. What is the net percentage change in the number from its original? आप एक नंबर बोला ना, वो एक संख्या आप 100 मान के चलिए, तो इससे आप आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। आप 100 रुपए थे, उसमें 20% यानी कि 120 हो गए, फिर उसमें आपने क्या किया, उसमें 30% को कम कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसमें 50% टोटल फाइनली इंक्रीज कर दिया, तो लास्ट में आपको बस कितना ओरिजिनल से कितना मिला, तो आपको लास्ट में इसका आंसर 126 मिलेगा, यानी कि 26% इंक्रीज हुआ। A hemisphere and cone have equal volumes if the height of the cone is h and radius is r. Find h in terms of r. ठीक है, तो h के फॉर्म में r आपको निकालना, सॉरी h निकालना है r के टर्म में, तो इसका सही आंसर रहेगा 2r। h is equals to 2r आंसर रहेगा इसका। यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा 23 सेकंड। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो रुपए 840 प्राप्त होंगे। मूल धनराशि और ब्याज दर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे जबकि वर्तमान में कितने रह गए? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, दैट इज पहले 7 थे, अब 6 रह गए। एक बाल्टी को शुरू से उसकी क्षमता से 3/8 तक पानी से भरा जाता है, फिर बाल्टी में मौजूद पानी का आधा हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद बाल्टी को कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है, अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी में भरा हुआ है? तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की रीजनिंग या फिर मैथ पूछी हुई थी। ये सीटी के एग्जाम पे जो कि प्रीलिम है, अभी तो मेंस का होना बाकी है, लेवल देख सकते हो आप। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज 7/24। यदि एलसीएम ए बी 84 है एंड एचसीएफ ए बी 7 है तो कौन से युग्म ए और बी के मानों के होने की संभावना है? सही है, इसका आंसर रहेगा सी, 21 और 28। वैसे 28 और 42 से भी निकला, लेकिन इंटरनेट पे चेक करने पे भी इसका आंसर 21-28 आया है। कल्पना कीजिए आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर हैं जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को एक दूसरे के ऊपर रखा के टावर बना दिया जाता है। संरचना का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि क्यूब है, क्यूब को दूसरे क्यूब के ऊपर फिर तीसरे क्यूब के ऊपर रख दिया गया है, सबका जो साइड 10-10 की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो अगर इसका एक का निकाला जाए, एक दूसरे के ऊपर रख के टावर बना दिया ना, तो एक का निकाला जाए तो कितना आएगा? 30 गुना 10 तो 300। ये तो हुआ एक का, एक फेस का। और क्यूब के कितने फेस होते हैं? पहली बात तो 4 तो एक जैसे होंगे, तो 4 दिए 1200 तो ये आ गया आपका। और एक फेस ऊपर का बच गया, एक फेस नीचे का बच गया, तो उसका कितना रहेगा? 10/10 100, नीचे का 10/10
100 तो 200 ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना रहेगा 1400। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं हुआ है, तो एक बार अगर आपको इसका आंसर पता है तो सॉल्यूशन के साथ प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1400 आना चाहिए, इंटरनेट पे भी यही दिखा रहा है। अगर आपको फिर भी पता चलता है इनमें से ऑप्शन में से कोई है कैसे है, तो वो जरूर हमें साथ शेयर करना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर इनकरेक्ट, गलत क्या है इसमें से, तो इसमें से गलत क्या है, दैट इज थर्ड, है ना, सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ इंडिजियस कैटल ब्रीड एंड ओरिजिनेटेड इन हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान कीजिए, तो इसमें सही आंसर था हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला ही कथन सही है, सभी निवासियों के लिए पीपीपी अनिवार्य है। उसके बाद है हरियाणा और पूरे देश में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनेक का उपयोग है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, दैट इज डी, गिद्ध, यानी कि वल्चर। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित नेटवर्क द्वारा कवर किया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा 0.34%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। एन ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एट द रेट सिंबल, ठीक है होना चाहिए, तो सही है। एन ईमेल एड्रेस इज केस सेंसिटिव, दैट इज जोन इज डिफरेंट फ्रॉम जोन, यानी कि अगर पहले जोन में आपको जे बड़ा दिख रहा है, दूसरे जोन में छोटा दिख रहा है, तो ये क्या डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है। मेल पे आप बड़ा डालो छोटा डालो सेम ही रहेगा। देयर कैन बी द वन रेसिपिएंट टू द टू फील्ड, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत, देयर कैन बी वन रेसिपिएंट नहीं, अगर आप सीसी में डालते हो टू तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इन्होंने क्या पूछा जिनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए। Which feature in Excel allows you to set rule for how cells are formulated based on their values, कैसे आप मतलब सेल्स मतलब ये होती हैं आपकी सेल्स, ये होते हैं आपके रो कॉलम, सॉरी ये रो ये कॉलम, तो इसमें से आप कैसे कर सकते हो, मतलब एक ही उसमें, तो कैसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेट, यानी कि आप चाहते हो कि चेंज हो जाए, या तो ये चेंज हो जाए या आपका ये चेंज हो जाए, या आपका फॉर एग्जांपल शीट बनी हुई और किस किस शीट के अंदर आपका जीरो लिखो, आप उस जीरो को जो चेंज करना चाहते हो एक साथ, ठीक है। अब एक वैल्यू को आप चेंज करोगे वन बाय वन, और आप एक जैसी वैल्यू को एक बार में चेंज करना चाहते हो, जो लोग एक्सेल चलाते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, तो आप हाइपरलिंक जो है अपने रिज्यूमे में भी डालते हैं ना कई बार हाइपरलिंक, यानी कि इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक क्लिकेबल ऑब्जेक्ट दैट टेक्स यू टू द अनदर वेब सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन बेवरेज कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, बेवरेजेस हैं, कुछ कॉफी है कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है, तो यही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हर एक आकृति को अगर आप क्रॉस कर दोगे तो सामने क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, ठीक है, तो अगर इसी प्रकार इसको भी आप क्रॉस करोगे तो पॉइंट लगेगा, और कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा, ये नंबर चार, तो सही आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट 69, इसका सही आंसर रहेगा हरियाणा कवर 2.34% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एंड लेंटाना कैमरा पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द हरियाणा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हाँ ठीक है, ये दो सही रहेंगे, क्योंकि तो सेकंड ऑप्शन है शूटिंग ऑफ फीमेल नीलगाय, नीलगाय को मारना कब से आपको अलाउ कर दिया, नीलगाय का किसी भी पशु को मारना अलाउ किया नहीं है सरकार ने, कभी करेगी भी नहीं शायद ये, ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट और थर्ड, दैट इज बी ऑप्शन। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुख्यमंत्री भगवानी बागवानी बीमा योजना इन हरियाणा इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका टू एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट नहीं है, कम है ये, तो मतलब 25 से कम है, 21-22 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इन्वॉल्व किए हैं, 46 नहीं किए, ठीक है, तो ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आप क्या रहेगा, IARI पंचकुला में दिया हुआ, जबकि है कहाँ, ये दिल्ली में, तो यही इसका राइट आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज 72, you are facing in the rising sun early morning, you then turn 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉक, विच ऑफ द फेसिंग, तो सिंपल है साउथ ईस्ट, ईस्ट में तो आपका सूर्य उगता है, और आप 90 डिग्री घूमे फिर 45 डिग्री घूमे तो साउथ की तरफ ही तो रहे, तो आपका रहेगा बी। द किंगडम ऑफ बल्लभगढ़ वाज annexed by the British after the Indian Rebellion of 1857, who was the last ruler, ठीक है, तो किसके नाम पे, एक तो मेट्रो स्टेशन भी है, तो राजा नाहर सिंह के नाम पे है वो। ये अगर टीचर को ये लिखा जाता है तो डलर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, देखो दो बार डी है अंत में और स्टार्टिंग में,
है ना, तो एक ही कोड भाषा में तो मतलब जो रिप्लेस करेगा सेम ही आएगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है आपका जिसमें 2 बार एफ है, सॉरी एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन ए है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई और है, ठीक है समझ गए। तो इसमें देखो आर को क्या लिखा है इन्होंने, टी लिखा है, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट में क्या आना चाहिए, टी, तो ऐसा ऑप्शन बी है सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इनमें से सही कॉम्बिनेशन को पहचानो ताकि एक इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड निकले, तो आपका जो बी ऑप्शन ऐसा रहेगा। अगर मीनिंगफुल वर्ड 4 6 2 5 3 1 को जब ओपन करोगे तो 4 पे है सी, 6 पे है ए, ठीक है, 2 पे है आर, नहीं 6 पे है ए, हाँ ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कर्टन बनेगा, तो आपका बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल। इसको आप ऐसे समझो, थ्रो इन द टॉवल यानी कि तौलिया फेंक देना। बॉक्सिंग मैच से आप इसे रिलेट कर सकते हो कि अगर आप कोई तो अपना जो सीने पोछने के लिए उसको अगर फेंक देता है, उसका मतलब क्या है, यानी कि उसने गिव अप कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका टू गिव अप। फिल इन द ब्लैंक्स, बाय द टाइम वी अराइव द शो, यानी कि जब आप आए तब कोई काम हो चुका था, द शो स्टार्टेड, कोई काम हो चुका था पास्ट में, तो यानी कि हैड स्टार्टेड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिग्यूट, एम्बिग्यूस का मतलब क्या है, यानी कि एम्बिग्यूटी होना, कोई चीज ठीक नहीं होना, अनक्लियर रहना, क्लियर ना होना। या आप इसका सिंपल से ऐसे भी देख सकते हो, देखो अनक्लियर, वॉग और एब्सक्योर, तीनों का मतलब सेम है, तो बचा क्या, वो क्या आपका डेफिनेट। ठीक है, तो एंटोनिम क्या है, एम्बिग्यूस का एंटोनिम अपोजिट है। इन विच ऑफ द सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अरेंज्ड टू बी कोहेसिव फॉर्म, यानी कि इसमें क्या था कि एक बच्चा टेस्ट में फेल हो जाता है, उसके माता पिता उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसका नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से तैयारी करता है और इवेंचुअली वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है, तो ऐसा इन्हें सही सीरीज में कौन सा ऑप्शन अरेंज करता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो मैनी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर, ट्रांसलेटर तो वही तो ट्रांसलेट करता है एक से दूसरी लैंग्वेज में। पॉलीग्लोट, पॉली मतलब मैनी, ग्लोट मतलब जानकार है जो भाषाओं का, मोनोक्लोट मतलब कि जो एक ही भाषा का जानकार है, बाइलिंगुअल 2 भाषाओं का होना। ठीक है, तो मोनो भी नहीं है, बाई भी नहीं है, ट्रांसलेटर तो हो जाता है, नहीं तो बचा क्या, पॉलीग्लोट, पॉली मतलब मैनी मतलब बहुत सारी। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि थंडरस्टॉर्म के बावजूद, तूफान के बावजूद, ओल्ड मैन रिमेन्ड सीटेड ऑन द पोर्च, अपने फर्श पे बैठा रहा, स्टारिंग एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से देखता भी रहा। रेन लश्ड द ग्राउंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ बारिश फैल चुकी है, मतलब बारिश का तो पानी फैल चुका है, बट ही डिड नॉट फ्लिंच, वो हिला तक नहीं, डरा भी नहीं। हिज आईज क्लाउडी विद एज, हालांकि उसकी जो आंखें हैं वो क्लाउडी हो चुकी है, एज के साथ दिखना कम हो चुका है। फिक्स्ड इन समथिंग फार बियॉन्ड द हॉरिजन, हॉरिजन मतलब कि जहां तक वो देख सकता है उसके पार तक उसकी आंखें मतलब टिकी हुई है एक ही जगह पे। द स्टॉर्म वाज लाउड, तूफान बहुत तेज है, बट वट एवर इकोड इन हिज माइंड वाज लाउडर, लेकिन उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उससे ज्यादा तेज नहीं है। ठीक है, यानी कि जो तूफान है उससे ज्यादा तेज नहीं है, तूफान से ज्यादा उसके दिमाग के अंदर कोई एक तूफान चल रहा है जो ज्यादा। ये सब होने के बाद ये क्या हो रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, ही वाज डीप इन थॉट, वो बहुत गहरा सोच रहा है। कैसी सिचुएशन बताए, तो एक जगह पे एक टकी लगाए बैठा है कोई इंसान, वो दूर तक देख रहा है, उसके आसपास बहुत कुछ हो रहा है और उसका पता ही नहीं चल रहा, जबकि वो अपने गहरे विचार में खोया हुआ है ना, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो ज्यादा तीव्र है, उसका मतलब क्या, वो गहरे विचार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, तो कौन सी भाई, इनएविटेबल। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, इनमें से कौन सा पार्ट जो है एरर है। सेंटेंस आपका, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वार्निंग को किसी भी कॉस्ट पे इग्नोर नहीं करता। ठीक है, एरर बताइए इसमें से क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ आई वाज यू, इफ आई वाज यू नहीं, आई वर यू। ठीक है, तो इसकी जगह क्या होना था, आई वर यू, तो यानी कि ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में लिखा है समवन इज वॉचिंग अस, तो इसका मतलब क्या होगा, समवन इज, सॉरी वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा तो ये रहेगा एक्टिव टू पैसिव। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्ड मी एम आई मी इफ आई वाज फाइन। ठीक है, उसने मुझसे पूछा क्या मैं ठीक हूं, तो यानी कि अगर उसकी लैंग्वेज में बोलोगे आप वॉइस चेंज करके, सी सेड, उसने मुझे कहा आर यू फाइन, आप सही हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। जो हिंदी आती है, इनमें से कौन सा संबोधवाचक शब्द है, तो इसमें से रहेगा ऑप्शन डी भांति। निम्नलिखित में से एक विकारी शब्द समुच्चय बोधक, निम्नलिखित में से डांडी शब्द है, कैसा शब्द है, देशज। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, शीतल गन्ने का रस पीजिए, ये इसका अशुद्ध है क्योंकि शीतल गन्ना थोड़ी होगा, गन्ने का शीतल रस पीजिए ऐसा होना चाहिए था। निम्नलिखित में से बहुवचन, तो वर्षा, आग और जनता नहीं है, हालांकि अगर ये ग्रुप में भी है, वर्षा तो ग्रुप में होती है, आग तो ग्रुप में लगती है, जनता तो ग्रुप में आती है, फिर भी इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका आंसर रहेगा गुरुजन। ठीक है, ऐसा इंटरनेट पे दिया, फिर भी आप अगर आप चेक कर लेना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह, में से तत्सम, तत्सम किसे बोला जाता है, जो संस्कृत भाषा से ओरिजिनेट हुए और उन्हें यूज किया जाए बिना चेंज किए हुए, तो इसका सही आंसर रहेगा डी, निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म।
ऊंट किस करवट बैठता है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि अभी पता ही नहीं है ना क्या होता है, यानी कि हमें पता नहीं है परिणाम में क्या होने वाला है, तो परिणाम में अभी अनिश्चितता है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। 93, मोर मुकुट की चंद्रकानी त्यों राजत नंद नंद नंद, मनु शशि शेखर को अंकश किए शेखर सचंद। तो इसमें कौन सा अलंकार है, दैट इज उत्प्रेक्षा। सी क्या होता है एक बार आप देख लेना। इनमें से कौन सा शब्द निपात नहीं है, तो निपात नहीं होकर रहेगा आपका और। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो इसका आंसर रहेगा अनुकूल। शंकर शब्द तो सिंपल डी शम प्लस कर से बना है। इनमें से कौन सा महाप्राण ध्वनियों का सही समूह है, मतलब किसी में ज्यादा आपको एयर बाहर निकालनी पड़े, बोलने में ज्यादा मुंह से हवा बाहर आए, तो कौन सा है, क ख ख ग ट ठ त थ, तो देख लो आप प्रोनाउंस करके ए ऐसा आ रहा है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, अर्थ के आधार पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रेरणार्थक। युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा, युद्ध में मारे जाना लाइन है सिंपल, उसका मीनिंग है, तो इसका मुहावरा क्या है, तो इसका मुहावरा है खेत रहना, खेत रहने का मतलब है खेत नहीं रह गया, नहीं युद्ध में मारे जाना। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, जो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, डी। पवन हवा है ठीक है, लेकिन पावन का मतलब पवित्र होता है, अपवित्र नहीं, तो इन्होंने क्या पूछा है, नहीं है, ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है भाई, ये थे 100 क्वेश्चन, आंसर की मैंने आपको बता दिया, आप मैच करके हमारे साथ जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपके मार्क्स कितने बने, ताकि कट ऑफ का अंदाजा लग सके। हालांकि ए शिफ्ट थी, यानी कि ABCD में अगर मैं 4 शिफ्ट को डिवाइड कर दूं, तो फर्स्ट शिफ्ट थी 26 जुलाई की, है ना, सैटरडे को मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ था वो टफ था एज कम्पेयर टू अदर। अब हालांकि आज वाले तो देखे नहीं गए अभी तक, अभी डी में क्या है बी शिफ्ट से, लेकिन हम कह सकते हैं कि ए शिफ्ट वाली ज्यादा टफ थी, यानी कि 26 जुलाई की इवनिंग से मॉर्निंग वाला ज्यादा टफ था कंपेरेटिवली, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए। हालांकि फिर भी आप अपने जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना हमारे साथ मार्क्स जो भी आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी आंसर में आपको लग रहा है गड़बड़ है, तो आप अपना आंसर हमारे साथ शेयर करें और उसका रीजन भी साथ में हमारे साथ शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जरूर शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने पहली शिफ्ट में पेपर दिया था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।